इसमें बहुत यंग कास्ट भी है, हाउ वाज वर्किंग विद देम? ओह इट वाज वंडरफुल। मुझे हमेशा से बहुत मैंने हमेशा से बहुत एंजॉय किया है ये कम उम्र लड़के लड़कियों के साथ काम करना। और मेरे साथ एक्चुअली रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। नन में मेरे साथ बहुत कम उम्र लड़के लड़कियां थे, आपा शमीम में भी थे, अब इस ड्रामे में भी हैं। मुझे उनकी कंपनी बहुत, मैं एंजॉय करती हूँ क्योंकि वो हमेशा कोई नई बात आपको बता रहे होते हैं और मैं बड़ा उनसे बातें सीखती हूँ। एंड आई क्लोजली ऑब्जर्व देम ऑल्सो, आई लाइक टू ऑब्जर्व देम कि वो किस तरह सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समटाइम्स आई फील दे आर बिट लेजी बट दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट उनसे मैं बहुत चीज़ें सीखती हूँ, वो मुझसे सीखे ना सीखे, मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखती हूँ। सो इट्स वंडरफुल। यहाँ पर एक तो दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी वेरी नाइस। ऐना आसिफ मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। मैंने जब से उसका काम देखना शुरू किया था, आई थिंक शी इज़ जस्ट अमेजिंग। उसका टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। तो जब मुझे ये कहा गया कि ऐना आसिफ है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, वरना मैं वैसे अमूमन इतनी एक्साइटेड होती नहीं हूँ कि कौन है साथ में। लेकिन ऐना आसिफ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी हर एक्टिंग बिकॉज आई थिंक शी इज़ जस्ट वंडरफुल। हमारे स्क्रीन पे बहुत साल बाद इतना कोई अच्छा एक्टर आया है और आई थिंक उसको अभी बहुत ज़बरदस्त मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह वो और काम करेगी। क्योंकि अदाकारी की जो बारीक चीज़ें होती हैं ना, मैं समटाइम्स बड़ी हैरान हो जाती हूँ जो वो लेकर जा रही होती है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो करती है। तो शी इज़ वंडरफुल। द न्यू गर्ल आयशा, वो मेरे साथ बातचीत तो थी, मैंने जब पहली दफ़ा से सीन करते देखा मैं हैरान रह गई। शी इज़ अगेन वेरी गुड। सही बात है। फिर जो समी है, जो सल्लू बने हैं, वो तो खैर पैदाइशी एक्टर हैं एंड ही इज़ अ वंडरफुल गाय ऑल्सो। एक तो वो इस कदर हंसाने के माहिर हैं और वो तरह तरह की आवाज़ें निकालना, एंड ही सच अ नाइस सोल आई शुड से। वंडरफुल गाय। अली इज़ लाइक अ बडी, जैसे एक यार नहीं होता है आपका, अली इज़ लाइक दैट। दे आर ऑल वेरी नाइस। अपने हस्बैंड से आपकी मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी में? यस। यू गाइस वर टुगेदर फॉर 2 इयर्स? नहीं नहीं? नहीं नहीं मतलब नहीं। वो आपसे सीनियर थे, आपके नहीं साथ नहीं थे? नहीं, ही वाज नॉट स्टडीइंग एट ऑल। ही वाज नॉट स्टडीइंग? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी फिर। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो आईबीए में पढ़ाते थे। ठीक ओह! है। और अच्छा। मेरे एक कज़न हैं, वो रुक भी जाए, आईबीए में मैं पढ़ाते थे। इज़हार कर दूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई, ये तो कहानी बहुत मज़े की मिल रही नहीं, है। ही वाज नॉट माय टीचर एट ऑल। नहीं, नहीं, वो मुझे पता है क्योंकि आप आईबीए में नहीं थी, नहीं राइट? नहीं, आप तो कराची मैं यूनिवर्सिटी में कराची थी। यूनिवर्सिटी में नहीं, कराची यूनिवर्सिटी में भी आईबीए का कैंपस आई है। नो, हाँ, हाँ। हाँ, वो वहाँ पे होते थे। हाँ। और मेरे कज़न के दोस्त थे, तो वहाँ उनसे सलाम दुआ हो जाती थी। उस वक्त मैं उर्दू में मास्टर्स कर रही थी। तो ओके। आई डिड माय फर्स्ट मास्टर्स इन इंग्लिश, सेकंड वन इन उर्दू। तो माशाअल्लाह। वो जब मैं कर रही थी तो वहाँ उनसे सलाम दुआ हो जाती थी एंड बस बस। मतलब आप कहानी को यहाँ तक लेकर आइए, फिर आपने ड्रॉप बस। आई ऐसा नहीं हो सकता भाई। रुक जाइए, डिटेल मैं पूछती हूँ। सो यू हैव डन 2 मास्टर्स? यस, वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। इंग्लिश में मास्टर्स कर लिया तो मुझे लगा कि मेरी तो ज़बान उर्दू है, तो मुझे उर्दू में भी कर लेना चाहिए। और चूँकि मैं एक थोड़ा मेरे ज़हन में ये भी था, एरोगेंस थी कि चूँकि मेरी ज़बान उर्दू है तो मेरे लिए तो उर्दू मास्टर्स करना पीस ऑफ केक होगा। वाज़ इट? तो इट वाज़ नॉट एट ऑल। मैं यही सोच रही थी। हाँ, हाँ। लेकिन मेरे दिमाग में यही था। तो मैंने फिर उर्दू मास्टर्स में दाखिला ले लिया और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मैं किस मुसीबत में फँसी हूँ, बट ख़ैर कर लिया, ऐसी बात नहीं है। अच्छे नंबरों से मास्टर्स पास कर लिया। तो वहाँ पे उनसे, हस्बैंड से मुलाकात, सलाम दुआ हो जाती थी। आईबीए जाती थी अक्सर मैं अपने कज़न वगैरह से मिलने। तो बस इसी तरह होते-होते आई थिंक कोई 3-4 साल हो गए। तो 3-4 साल बस दोस्ती रही। हाँ, बस सलाम दुआ तो दोस्ती थी। पहल किसने की? आइडिया कब हुआ कि हाँ, हमें एक-दूसरे में कुछ I पसंद आ always रहा है? liked him because ओके। he बड़े वो कम बोलने वाले, बड़े अच्छे से मुझे लगते थे। क्योंकि हमारे शोबिज़ में जो है वो बड़े हम लोग फ़र्क तरह के होते हैं। अदाकार मोस्टली हम लोग का थोड़ा-सा माइंडसेट फ़र्क होता है। तो और शायद पता नहीं, मुझे बस वो उनका खामोश रहना और बड़े पढ़े-लिखे संजीदा मिज़ाज के थे, मुझे वो अच्छे लगते थे। मतलब टोटल ऑपोजिट टू योर पर्सनैलिटी। हाँ, हाँ, नहीं मैं भी बहुत संजीदा हूँ। जब होने में आती हूँ तो। अच्छा, तो ओके, ठीक है। तो मुझे वो बस अच्छे लग गए, बस आई थिंक अच्छा लगना था, अच्छे लग गए भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो मगर ये कि आई ऑलवेज़ थॉट कि चूँकि वो इतने पढ़े लिखे हैं और इस तरह के हैं तो उनको शायद मैं कभी समझ नहीं आऊँगी। और उनको शायद ये लगता था कि यानी मैं उनकी तरफ नहीं कभी गौर करूँगी क्योंकि मैं बहुत फ़र्क हूँ।
मगर बस फिर खैर आई थिंक 3 साल बाद फिर उन्होंने कुछ हिम्मत की और बस फिर इस तो तरह। उन्होंने पहले इजहार किया। हाँ, हाँ। तो फिर डायरेक्ट शादी हो गई आप लोगों की। फिर कुछ अरसे हमारा फिर चला उसके बाद और फिर शादी हो गई ओके। 2007। आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में जिस तरीके से सपोर्टिंग कास्ट को ट्रीट करते हैं या औरतों को ट्रीट करते हैं वो बेहतर हो गया है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है या अभी भी और काम की ज़रूरत है? आई थिंक इम्प्रूवमेंट तो आई है, बिल्कुल आई है, क्योंकि मैंने अपने साथ देखा है बहुत से जो जो सपोर्टिंग रोल करने वाले होते हैं या वो उनको बड़े अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वो हम एक्टर से ज़्यादा बिजी होते हैं, सो अक्सर समटाइम्स हमारी डेटा ज़ाया हो जाती है बिकॉज दैट एक्टर इज़ नॉट अवेलेबल। सो इट मीन्स दे आर वर्किंग अ लॉट व्हिच इज़ ग्रेट, व्हिच इज़ वंडरफुल। और उनको बड़े अच्छे तरीके से बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। So it's good. So it's very It's good. good. And Okay. it's getting better day by day. I What think. about women, young girls? You think हमारी इंडस्ट्री उधर भी ट्रीटमेंट सही कर रही है या बेहतर होने की ज़रूरत है? आई थिंक है, अब तो बहुत अच्छा है। हम्म, और उसके अच्छे होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है, क्रेडिट गोज़ टू सुल्ताना सिद्दीकी, हम्म, कि वो एक जो उन्होंने इदारा बनाया, एक तो उसमें औरतें काम करती हैं, ठीक है? अब बहुत से चैनल्स पर बहुत बड़े-बड़े ओहदों पर औरतें हैं। हम्म, सो ऐसे में एक नई लड़की जब आती है इंडस्ट्री में तो उसको एक बड़ा कंफर्टेबल माहौल मिलता है आने के लिए। yeah. वरना फिर बहुत आदमी होते हैं, हम्म, फिर आदमी परेशान भी होता है। हम्म, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सारे आदमी बुरे होते सही हैं, बात है। लेकिन एक कंफर्ट लेवल आपका नहीं हम्म, रहता है। तो सुल्ताना सिद्दीकी के चैनल की वजह से, हम टीवी की वजह से एंड प्रोडक्शन हाउसेस, हम एमडी मोमल इनकी वजह से, और अब और प्रोडक्शन हाउसेस में भी बड़े ओहदों पे औरतें बैठी हुई हैं, yeah. तो वो एक माहौल बड़ा कंफर्टेबल हो गया है। एंड आई थिंक इट्स अ बिग थिंग और और ये आनी चाहिए। अल्लाह ताला से क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं? तवक्कल की तरफ आप कितना स्ट्रांगली फील करती हैं? किस मैं तरह से? आई थिंक मैं बहुत दुनियावी किस्म की औरत हूँ, हम्म, वेरी मटेरियलिस्टिक ऑल्सो। लेकिन ये कि मुझे ये बात हमेशा से बहुत लगती थी कि जो कुछ भी आपको देने वाला है हम्म, वो खुदा है, वो अल्लाह है। लिहाजा अगर आपने मांगना ही है सक्सेस, पैसा, इज्जत, व्हाटएवर, तो वो आपने अल्लाह से ही मांगनी है। कोई और आकर नहीं आपके लिए सबब बनाएगा। तो उसके लिए आई थिंक सबसे और उसके लिए इधर-उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अल्लाह तो वैसे ही आपके दिल से भी करीब है, बिल्कुल। शहरक से करीब है। सो आई थिंक आप बस नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगें, और अपने लिए दुआ, मुझे लगता है माँ-बाप तो बिल्कुल औलाद के लिए दुआ करते हैं। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जेन्युइन दुआ आपके लिए कोई कर सकता है ना, वो आपका अपना आप है। तो मैं तो अपने लिए ही दुआ मांगती हूँ। इवन मुझे कोई अच्छा स्क्रिप्ट अगर करना होता है तो मैं ये कहती हूँ, अल्लाह कुछ मुझे अच्छा सा स्क्रिप्ट दे दे, मैंने अब ये नहीं करना। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, ऑफ बस। कोर्स अल्लाह से ही मांगेंगे ना हाँ, हम सब, तो ये तो तो वो बड़ी हो अच्छी जाता बात है। हाँ। वो हो जाता है।